जब हमारा देश दासता की जंजीरों में बंधा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी संपदा, हमारी दौलत को लूट लूट कर 7 समंदर पार ले जा रहे थे, तब कितने ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी शक्तियों को, उन अत्याचारियों को ललकारा और अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु फिर भी उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटाए जाने के यत्न हुए और उनकी यादों को भुला देने की कोशिश की गई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखना शुरू किया है, जिसमें उन सच्चाइयों का वर्णन भी है जिन्हें स्वार्थी लोगों ने झूठ की परतों के नीचे छुपा रखा था। समय के निष्पक्ष हाथों ने उन सच्चाइयों को ढूंढ निकाला है, उन्हें प्रकाश में लाने के प्रयत्न होने लगे हैं। उस नए इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का नाम है वीर सावरकर। आप चाहे कुछ भी कहें, मैंने अंतिम निर्णय ले लिया है। मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सावरकर? और अचानक तुम्हें ये ख्याल कहां से आया? मुझे लगता है तुमने बिना सोचे समझे ही ये फैसला कर लिया है। इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? बंदी बना लेंगे मुझे, बेड़ियों में जकड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। मगर आप तो जानते हैं मुझे इसका कोई डर नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें इसका कोई डर नहीं। हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारा ये सपना है कि देश पर प्राण निछावर कर दो। लेकिन सावरकर, बलिदान का ये सही समय नहीं है। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। परंतु तुम्हारा काम पेरिस में अभी खत्म कहां हुआ है? यहां का काम अब आप करेंगी मैडम कामा। आपके साथ लाला हरदयाल हैं, श्याम जी हैं। मेरी मानो सावरकर, अभी रुक जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। लंदन के मेरे साथियों ने मुझे यहां भेज दिया क्योंकि मैं अस्वस्थ था, परंतु अब मैं ठीक हो चुका हूं। मैडम कामा, मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु अब मुझे वापस जाना ही चाहिए। ये देखिए, आज सुबह ही हिंदुस्तान से जो पत्र है। क्या लिखा है इसमें? नासिक में जैक्सन मर्डर केस में मेरे कितने साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कर्वे, देश पांडे, अनंत कान्हेरी, इन सबको अंग्रेज फांसी पर लटका देंगे। आप तो जानते ही हैं, इन सबको पिस्टल्स मैंने भेजी थी। मेरे भाई को अंडमान जेल भेज चुके हैं।
भाभी और पत्नी बेघर हो चुकी हैं। छोटा भाई भी जेल में है। ससुर की नौकरी छीन ली है। और क्या लिखा है? सुनना चाहते हो और क्या लिखा है? पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर पिस्टल ले जाने वाला चतुर्भुज सरकारी गवाह बन गया है, कोरेगांवकर भी। अगर इस समय मैं वहां नहीं गया तो अभिनव भारत का सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मगर इस वक्त तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। हम लोगों ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया। ये सोचा कि तुम जब स्वस्थ होकर ब्राइटन से आओगे तब बताएंगे। सावरकर, क्या सोचने लगे तुम? मदनलाल ढींगरा जब करजन वायली को मारने के लिए तैयार हो गया तो उसने मुझसे पूछा था, बलिदान के लिए आदमी कब तैयार होता है? तो मैंने उसे कहा था, जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी। और मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। महिषासुरमर्दिनी, तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूंगा और इसके लिए सशस्त्र क्रांति की पताका फहराऊंगा। यदि इसमें मैं सफल हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूंगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। माँ, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। वंदे भारत! वंदे भारत! हम अंग्रेजों को भारतवर्ष का नाश नहीं करने देंगे। आज उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है तो कल वो सारे देश के टुकड़े करेंगे। उनकी बनाई हुई सभी चीजों का बहिष्कार करें। ये केवल विदेशी कपड़ों की होली नहीं है, बल्कि हम विदेशी को ही जला रहे हैं। सभी विदेशी वस्तुओं को इस हवन कुंड में डाल दो। वंदे भारत! वंदे भारत! विदेशी कपड़ों की होली जलाकर तुमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत दिया है। अगर हम उस देश में बनाया कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो उनका हम पर शासन करना व्यर्थ हो जाएगा। वो तो घबरा जाएंगे। ये सब आपकी प्रेरणा का फल है। केसरी पत्रिका में आपके लेख पढ़कर ही हम इस योग्य हुए हैं। विनायक, अभिनव भारत के अंतर्गत पुणे के लोगों को जो तुमने इकट्ठा किया है, यह अद्भुत कार्य है। अब मैं चाहता हूं कि शत्रु के गढ़ में जाकर मैं ये काम करूं। अच्छा, इसका अर्थ है तुम लंदन जाना चाहते हो? हाँ, हम लोग इसी संबंध में आपसे बात करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं एक दुविधा में हूं। अगर मैं लंदन चला गया तो यहां अभिनव भारत का संगठन बिखर जाएगा। नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मुझे आपका पथ प्रदर्शन मिला तो मैं सब करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि तात्या लंदन जाएं और बैरिस्टर बनकर लौटें। हमने श्यामजी वर्मा का विज्ञापन पढ़ा है। वो सच्चे देशभक्त हैं। श्यामजी वर्मा लंदन में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं तुम्हें उनके नाम पत्र दूंगा। तुम्हारा लंदन में रहने का सारा प्रबंध वही करेंगे। इंडिया हाउस नाम की जगह में उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के रहने की पूरी व्यवस्था की है। विनायक, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। जी। भाऊजी, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता, उन्हीं के गढ़ में जाकर उन्हीं को ललकारोगे? मुझे तो भय लग रहा है। तात्या की डील डॉल देखकर उनके संकल्पों को छोटा मत समझो। भाभी, सभी युवक इनको अपना नेता मानते हैं।
मैंने तो बस अपने मन की बात कह दी। भाभी, तुम ये मत समझना कि मैं किसी लड़ाई पर जा रहा हूं। तुम तो इस बात की कल्पना करो कि जब मैं बैरिस्टर बनकर लौटूंगा तब कैसा लगूंगा। सूट बूट टाइप पहने कितना रौब होगा मेरा, और फिर भाव तो आपका ही बढ़ेगा ना। इसका जितना भाव बढ़ेगा मेरे लिए उतनी कठिनाई होगी। तात्या, तिलक जी ने तुम्हें दोपहर को दोबारा बुलाया था, कुछ कहा उन्होंने? मुझे समझा रहे थे कि जाने से पहले ऐसा कोई काम ना करना कि सरकार तुम्हें जाने से रोक दे। भाऊजी का किसी को क्या पता कब क्या कर जाए। लेकिन अब क्या होगा? कल तो यहां से निकल ही जाना है। मैं समझता हूं कि सरकार मेरे जाने से खुश है। वो समझती होगी कि मुझे लंदन जाकर सद्बुद्धि आ जाएगी। क्या पता आ ही जाए। देखा तात्या, सब आशा करते हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि आए। जब मैं वापस आऊंगा तो सभी को ये देखकर बहुत निराशा होगी कि मुझ में कोई अंतर नहीं आया है। तुम जैसे हो वैसे ही रहना भाऊजी। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तुम कुलदीपक हो, तुम्हारा प्रकाश समुंदर पार से भी इस घर में आएगा। मेरा जी चाह रहा है मैं प्रभाकर को अपने साथ लेकर जाऊं। कितना अच्छा हो, अगर ले जाओ। फिर तुम क्या करोगी? मैं भी इसके पीछे पीछे आ जाऊंगी, अकेली थोड़ी रहूंगी। चतुर हो, साथ जाने का अच्छा बहाना है। तुम्हारा मन सचमुच में साथ जाने को करता है? मन का क्या है, वो तो कुछ भी चाहता है। प्रभाकर को भाभी के पास छोड़ दो, मेरे साथ चल पड़ो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है तुम मुझसे ज्यादा प्रभाकर को चाहती हो। तुम बड़े हो, अपने आप को संभाल सकते हो, लेकिन ये तो मेरे बिना नहीं रह सकता ना। तुम्हारा हृदय सचमुच में बहुत विशाल है। मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या देकर जाऊं। ये है ना, और क्या देना चाहते हो? सच कहा तुमने। प्रभाकर के रूप में मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर जा रहा हूं। Vinayak Damodar Savarkar. He's coming here to become a barrister. Sir, there are so many Indian boys studying here. But he's not like them. Middle class family से है, बाल गंगाधर तिलक की recommendation पर उसे श्याम जी कृष्ण वर्मा की और से स्कॉलरशिप मिला है। श्याम जी कृष्ण वर्मा? वो तो अंग्रेजों के खिलाफ है। He writes against us. तब तो अच्छा हुआ हमको सावरकर के बारे में पता चला। इस लेटर के साथ विनायक दामोदर सावरकर के बारे में वो रिपोर्ट भी है जो पूना के पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे के गवर्नर को भेजी थी। इसमें लिखा है सावरकर नौजवानों को बगावत करने के लिए इकट्ठा करता रहा है, उन्हें भड़काता रहा है और पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स लिखता रहा है जिसको पढ़कर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हुई है। He is a firebrand. Then he has to be chased closely, sir. Yes. ऐसा डेंजरस इंजन अगर आम लोगों के बीच
यहां अपना प्रोपेगेंडा करेगा तो इंडिया में हमारे लिए डिफिकल्टी पैदा होगी। स्कॉटलैंड यार्ड को खबर कर दो, एटा उसके हर मूवमेंट को वॉच करो। राइट सर। सावरकर, क्या देख रहे हो? अंग्रेजों की ये पार्लियामेंट कितनी भव्य है। हम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी इसी से लड़ रहे हैं। इस समय तुम अपने असली दुश्मन के सामने खड़े हो। इस भवन को बने हुए 700 साल बीत गए। यही तो इंग्लैंड के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। वर्मा जी, मैं सोच रहा हूं, जब यहाँ के लोग अपने स्वतंत्रता के अधिकार पर इतना गर्व करते हैं, तो फिर उन्होंने हमें गुलाम बना के क्यों रखा हुआ है? यही तो आयरनी है। भयंकर विरोधाभास है। तुम्हें यहाँ लाने का और भी एक कारण है। क्या? तुम्हारे यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि इंडिया हाउस के आसपास और अंदर अंग्रेजी पुलिस की निगरानी कुछ बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता था कि कहीं खुले में तुमसे बात करूं। वैसे भी कॉलेज के एडमिशन में अभी थोड़ी देर तो लगेगी ही। मैं जानता हूं, मगर मैं अपना वास्तविक काम अभी से शुरू कर देना चाहता हूं। मेरे पास कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के पते हैं। मैं बहुत जल्द जान जाऊंगा कि ये लड़के अधिकतर कहां उठते बैठते हैं और कहां आपस में मिलते जुलते हैं। तुम्हारे इस काम में मेरे अलावा और भी कई लोग तुम्हारी मदद करेंगे। बापट है, सरदार सिंह राणा, मादाम कामा। मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के अतिरिक्त आयरलैंड, फ्रांस, रूस, मिस्र और तुर्की के क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया जाए। इससे हमारे आंदोलन को सारे संसार का समर्थन मिलेगा। मैं तो हथियार बनाने के साधन भी। क्या बात है? मुझे लगता है ये लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं और वो अंग्रेज हैं। अगर हम अंग्रेजी बोल सकते हैं तो ये लोग हिंदी समझ भी सकते हैं। खैर, हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहले इस महानगर को जानो, पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जानना ही पड़ेगा, नहीं तो चक्रव्यूह कैसे रचा जाएगा। Here it is. Thank you. Hello. Yes? I want to meet Mr. Vinayak Savarkar. Oh, yes. Please come in. First floor, towards left, first room. Thank you. You're welcome. Yes. Come in. हेलो सावरकर। हेलो। यार, पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई, तुम ये क्या लिख रहे हो? तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर तुम जहाज में मेरे साथ नहीं होते तो मैं रास्ते से ही वापस चला जाता। तुम्हारे कारण यहाँ लंदन में मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। ये क्या, तुम कविता लिख रहे थे? नहीं, मैंने सोचा कि जब तक मैं ग्रेजिन जाना शुरू नहीं करता, मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद कर लेता हूं। मैजनी इटली का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। उसकी इस पुस्तक ने मुझे बड़ी प्रेरणा दी है। इस पुस्तक को पढ़कर पता चला क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति क्यों आवश्यक है, क्रांतिकारी कैसे बना जाता है। तुम अनुवाद क्यों कर रहे हो? भारत भेजूंगा, अपने अभिनव भारत के युवकों को। सर, आपका गेस्ट आया है सर। टी, कॉफी? क्या लोग यार नाम? हम चाय कॉफी पीने वाले नहीं, लस्सी पीते हैं, और वो तो यहाँ होगी नहीं। कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स।
एटा, यस सर। प्लीज शट द डोर। यस सर। तुम उसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मेरी तो आदत ही ऐसी है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मुझे एक रेस्टोरेंट का पता चला है जहां बहुत से हिंदुस्तानी लड़के आकर बैठते हैं। तुम चाहो तो वहां चलें? चलो अभी चलते हैं। हम उन हिंदुस्तानी लड़कों को यहाँ इंडिया हाउस बुलाएंगे। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलो चलो उधर बैठते हैं। Hey you! Indians that side, go there. Why should we go there? This side English, Indians that side. No, sorry, मैं यहीं बैठूंगा। तुम इधर बैठेगा तो I will throw you out. अरे इससे झगड़ा करने में क्या फायदा? चलो तुम उधर आकर हमारे पास बैठो। आओ आओ। नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठूंगा ही नहीं। चलो हरनाम, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। लगता है कोई नया है, मगर दम है उसमें। आओ उससे मिलते हैं। चलो। अंग्रेज के 25 साले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैं तो उसके दांत तोड़ देता। अच्छा किया नहीं तोड़े, वो तुम्हारे भी तोड़ देता। अरे भाई आखिर इस झगड़े का क्या फायदा? तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हैरान हूं, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सहकर भी तुम वहां बैठे हो। ये सिर्फ हमारे देश का ही अपमान नहीं है, बल्कि सारी मानवता का अपमान है। ये लोग हमें कुत्तों से भी गया गुजरा समझते हैं। अगर तुम अपने आप को इतना ही गैरत वाला समझते हो तो यहां आए क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लोग हमारे देश के मालिक हैं? ये इसलिए हमारे देश के मालिक हैं कि तुम्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा आत्मगौरव मर चुका है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हम बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। इसीलिए तो ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अगर चंद हजार अंग्रेज हिंदुस्तान जाकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं, तो क्या 700-800 हिंदुस्तानी लड़के जो यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी भी नहीं सकते? उन्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बिठा दिया जाता है। ऐसा तिरस्कार वो चुप रहकर कैसे सहन करते हैं? वास्तव में जब हमारा स्वाभिमान सो चुका था, तब हमें गुलाम बनाया गया था। और क्योंकि अब हम सदियों से गुलाम हैं, तो अपने स्वाभिमान को जगाने का हमें साहस ही नहीं होता। चलो हरनाम, अगर मैं कुछ देर और यहां खड़ा रहा तो अपने ही भीतर की आग से जल जाऊंगा। सुनो दोस्त, तुम्हारा ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। जाने से पहले अपना नाम नहीं बताओगे? मैं विनायक दामोदर सावरकर। ये हरनाम है। हेलो। और तुम? मैं मदन लाल ढींगरा। हेलो। मैं अय्यर, वीवीएस अय्यर। मैं WB फड़के। सुख सागर दत्त। जी मैं होतीलाल वर्मा। मैं पांडुरंग बापट हूं। मैं निरंजन पाल। आसिफ अली। MPT आचार्य। मैं हूं चतुर्भुज। मैं सिकंदर हयात। ज्ञानचंद वर्मा। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। मैं हेमचंद दास। मैं कोरेगांवकर। नमस्ते, मैं हूं श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप हैं मादाम भिकाजी रुस्तम कामा, आप हैं लाला हरदयाल और आप हैं सरदार सिंह राणा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। अब विनायक दामोदर सावरकर, जो भारतीय युवकों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। विनायक। मित्रों, मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद मैंने पूरा कर लिया है। उसकी प्रस्तावना जो मैंने लिखी है, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा।
मैजनी ने लिखा है, नहीं नहीं, राष्ट्र कभी नहीं मरता। परमात्मा ने मानव को स्वतंत्र रहने के लिए ही पैदा किया है, गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं। यह तथ्य सुनिश्चित है कि जब दृढ़ संकल्प कर लोगे तभी तुम्हारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। इससे अधिक उत्साहवर्धक राष्ट्र मंत्र और क्या हो सकता है? जब एक बार सोच लिया कि मैं स्वतंत्रता, स्वदेश और मानवता की पूजा करता रहूंगा, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं उन आदर्शों के लिए लड़ता रहूं, निरंतर लड़ता रहूं। जहां स्वाधीनता नहीं, वो व्यक्ति हो या परिवार, स्वदेश हो या मनुष्य जाति, वहां झूठ, कायरता और अन्याय राज्य करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की उदात्त कर्तव्य निष्ठा से फांसी के खंभे स्वर्ग की सीढ़ियां बन जाते हैं। स्वतंत्रता देवी के पांवों की आहट अब बहुत नजदीक से सुनाई देने लगी है। बाबा, विनायक सावरकर ने यह जो प्रस्तावना लिखी है, ये कितने लोगों ने कंठस्थ कर ली है? हमारे जिले में तो हजारों युवकों ने। अब सरकार इसे जब्त भी कर ले तो कोई बात नहीं। इस पुस्तक से प्रेरणा तो हमने भी ली थी, परंतु विनायक सावरकर की इस प्रस्तावना ने इसे बहुत उपयोगी बना दिया है। बाबा जी, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए पैसे कहां से आए? लोगों से एडवांस मिले पैसे, और प्रकाशित होते ही पुस्तकें सबको पहुंचा दी गईं। पैसे पूरे हो गए थे क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर अब भी उधार बाकी है तो मैं दे दूं। नहीं नहीं, पैसे पूरे कर लिए गए थे। मगर कैसे? मेरी पत्नी और विनायक की पत्नी ने अपनी चूड़ियां बेच दी। उन देवियों का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा बाबा, नहीं जाएगा। हाँ, बापट, बापट, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, इंडिया हाउस आकर। इस समय कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है, हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया। बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना किसी अपराध साबित किए उन्हें मांडेले जेल भेज दिया। पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि लाला जी को गोली से उड़ा देना चाहिए। तुम इस समय कहां जा रहे हो? तुम्हें पता है, यहां पुलिस की जातियों से तंग आकर श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा भी पेरिस जाने की सोच रहे हैं। अब वो अपना पेपर वहीं से निकालेंगे। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, तुम कुछ और कही जा रहे हो। तुम्हारी पुस्तक भी हिंदुस्तान में जब्त कर ली गई है सावरकर। मैं जानता हूं, फिर भी तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा खून नहीं खोलता। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। इधर आओ। मैं पेरिस से बम लेकर आया हूं। मैं इन अत्याचारी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को उड़ा देना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें आपस में परामर्श कर लेना चाहिए। आओ मेरे साथ, मिलकर योजना बनाते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ सकता है। आओ मेरे साथ, चलो। Good afternoon, sir. मिस्टर एटा, मैंने तो आज तुम्हें नहीं बुलाया था। Yes, I know it, but sir, actually sir, आज मुझे कुछ दूसरा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इधर आकर अपना ड्यूटी करूं। प्लीज, मैं जब तक तुम्हें ना बुलाऊं तुम यहां मत आया करो। All right, sir. I'm sorry. You may go. Sorry, sir. जासूस है, छिप छिप कर बातें सुनता है। चलो। ये बम तुम कहां से लाए? पेरिस से। बहुत कठिनाई के बाद मैंने उस रूसी क्रांतिकारी से प्राप्त किया है।
मैं अपनी जान दे दूंगा मगर इन अत्याचारियों को चेतावनी दे जाऊंगा। एक चेतावनी से कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये काम अकेले करोगे तो अपनी जान भी गवा बैठोगे। कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक साथ अनेक स्थानों पर ये बम फूटें और हमारा एक भी क्रांतिकारी उनके हाथ ना आए। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। अगर तुम उस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की विधि सीख लो तो हम खुद भी बम बना सकते हैं। हिंदुस्तान भी भेजेंगे। वहां पर हमारे जितने साथी हैं जगह जगह पर इन बमों को फोड़ेंगे। तुम स्वयं भी हिंदुस्तान जाकर यह काम कर सकते हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। क्या वो रूसी क्रांतिकारी तुम्हें बम बनाने की विधि सिखाएगा? संभव तो है। तुम आज ही चले जाओ। इस बम को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। जब तक तुम बम बनाने की विधि सीख कर लौटोगे हम जर्मनी में एक दूसरा धमाका कर चुके होंगे। धमाका? कैसे? स्टुटगार्ट में दुनिया भर के सोशलिस्टों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहां पर सभी देशों के झंडे लहराए जाएंगे। मैडम कामा स्वतंत्र भारत का ध्वज वहां लहराएंगी। देखो सावरकर, तुम्हारी कल्पना साकार हुई। यही निर्णय हुआ था ना कि भारत की सभी प्रांतों और धर्मों की झलक इसमें नजर आनी चाहिए। सो देखो, 8 प्रांतों के प्रतीक, 8 कमल पुष्प, ये सूर्य, ये चांद और बीच में हम सबका वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब ये ध्वज स्टुटगार्ट की कॉन्फ्रेंस में लहराएगा तो साम्राज्यवाद का दिल दहल उठेगा और हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के होश उड़ जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। What is all this nonsense? Very annoying. This is the limit. I'm simply disgusted. ऐसा कोई कंट्री नहीं, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं जहां ये रिपोर्ट नहीं छपी। I tell you, this madam has dodged us. No, no, sir. This is all Savarkar's plan. वो देखने में छोटा है, सीधा साधा है, but he's a firebrand, I tell you, sir. वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है। अपना कमरा में किसी को घुसने नहीं देता। And sir, उसने मुझे भी इसलिए निकाला because मैंने उसका कमरा के अंदर घुसने का ट्राई किया। Don't worry. Now this fellow Kirtikar, अब ये तुम्हारी जगह वहां काम करेगा। इस पर किसी को शक नहीं होगा। बॉम्बे का रहने वाला है, मराठी बोलता है और several other languages as well. Yes, sir. Sir, सावरकर अब एक न्यू बुक लिख रहा है 1857 के गदर पर। वो उस बगावत को आजादी का लड़ाई कहता है। What? आजादी की लड़ाई? Yes, sir. And sir, उस म्यूटनी का 51st एनिवर्सरी पर वो लोग एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाला है। Sir, we will not allow them. सर, वो बुक कॉन्फिस्केट की जा सकती है जिसमें उसने म्यूटनी को आजादी का लड़ाई कहा है। हमने उसकी पहली किताब भी जब्त की थी। कीर्तिकर। यस सर। तुम वहां इंडिया हाउस में जाते ही पहला काम ये करो कि उस बुक के बारे में रिपोर्ट दो। उसके कुछ चैप्टर कॉपी करके लाओ। ऑलराइट सर। यह है वो बम मैनुअल। बड़ी मुश्किल से मैंने उस रूसी क्रांतिकारी को इस बात पर राजी किया था कि मुझे बम बनाने की सबसे आसान विधि बताए। बापट, तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। उसी दिन वहां के पेपर्स में मैडम कामा के झंडा फहराने का फोटो भी छपा था। बहुत प्रभावित हुआ वो आदमी मुझसे। ये सब एक ही काम की कड़ियां है। बापट, तुम इस बम मैनुअल को लेकर फौरन हिंदुस्तान चले जाओ। मैं भी यही सोच रहा हूं। वहां इसकी कम से कम 100 प्रतियां बनाकर सभी प्रांतों और शहरों में पहुंचा दो। और कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि सब स्थानों पर एक ही दिन एक ही समय पर यह बम विस्फोट हो। अंग्रेज सरकार संभलने ना पाए, उसके साम्राज्य की जड़ हिल जाए। हमें स्वाधीन होना है। तो मैं अभी जाने की तैयारी करता हूं। नमस्ते। तुम जाओ बापट, वहां पहुंचते ही पत्र लिखना। ठीक है। यहां किसे मिलना है? विनायक दामोदर सावरकर से।
मैं ही सावरकर हूं, कहिए। नमस्ते, मेरा नाम कीर्तिकर है। मैं यहाँ दांतों की डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है। मैं आपके साथ मिलकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ रह सकता हूँ? कॉलेज में तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड हो गया? जी हाँ। ये देखिए, पढ़ाई जल्दी शुरू होने वाली है। यहाँ कहाँ रहते हो? एक परिचित के पास, किंतु और नहीं रह सकता वहां। मुझे पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा से पूछना पड़ेगा। कल इसी समय आना। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। हे हुतात्माओं, हे अमर शहीदों, हम आपकी उस ललकार को और जीवंत बनाने, आपके ध्वज को और ऊपर उठाने और आपके ध्येय की मशाल को निरंतर उद्दीप्त करने का संकल्प करते हैं। जब तक हम अपने आप को स्वाधीन नहीं कर लेते, स्वतंत्रता की ये लड़ाई, जिसका आरंभ 10 मई 1857 को हुआ और आज 10 मई 1908 को भी समाप्त नहीं हुई, और ये तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि इस महाक्रांति का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जब तक भोर की पहली किरण संपूर्ण स्वाधीनता के स्वप्न को साकार ना कर दे, जब तक भारत माता के भाल पर उन मणियों का मुकुट सुशोभित ना हो जो विजय की ज्योति और हुतात्माओं की रक्तिम आभा से जगमगा रहा हो। मैंने कहा था ना, आओ उसे पकड़ते हैं। तो तुमने सावरकर की पुस्तक के पन्ने चुराए थे, हैं? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? करजन वाली ने। क्यों? 1857 के बारे में जो आपने किताब लिखी है, वो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जो पन्ने तुमने पहले चुराए, वो उनके पास पहुंच चुके हैं? हाँ। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अब तुम और पन्ने तो चुरा नहीं पाओगे। नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा कि चोरी पकड़ी गई। तुम हमसे छूट पाओगे तो कहोगे ना। देशद्रोह का दंड जानते हो? सावरकर जी, मुझ पर दया करो। मेरा पूरा परिवार मुझ पर आश्रित है। अगर हम पकड़े गए तो अंग्रेज छोड़ेंगे हमें? तुम अंग्रेज नहीं हो, हैं? मुझ पर दया करो। अच्छा सुनो कीर्तिकर, हम तुम्हें देशभक्त बनने का एक अवसर देते हैं। हम तुम्हें छोड़ देते हैं, परंतु एक शर्त पर। तुम इंडिया ऑफिस में हमारी ओर से जासूसी करोगे। अगर मैं पकड़ा गया तो? हम भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। देखो, तुम्हें यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तुम हिंदुस्तानी हो। जब हम अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाए बैठे हैं, तो क्या तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहोगे? मजबूरी में ही सही। मुझे तुम्हारी हर बात स्वीकार है। तुम्हें शपथ लेनी होगी, अग्नि की लपट पर हाथ रखकर। लूंगा। फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द अपनी पुस्तक भारत भेज दो, ताकि जब्ती के ऑर्डर निकलने से पहले वो छप जाएं। परंतु अभी अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, मैं कुछ नकली पन्ने तुम्हें देता हूं। कर्जन वायली को भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम अपना काम कर रहे हो, और तब तक मैं भी अपने अंतिम पृष्ठ लिख लूंगा। जी। और याद रखना, अगर तुमने अपना वचन भंग किया तो? ऐसा नहीं होगा।
चतुर्भुज। घोड़ा गाड़ी आ गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हमारा बक्सा भी तैयार है, दरवाजा ठीक से बंद कर दो। सुनो, रास्ते में बहुत ही गरीब भले मानस बनकर रहना, चुपचाप एक कोने में पड़े रहना, बक्सा थोड़ी दूर रखना, परंतु हर समय उस पर निगाह रखना, किसी को शक ना होने पाए कि तुम्हारी निगाह इस बक्से पर है। नासिक में से बाबा राव को देना, केवल उन्हें और किसी को नहीं, समझे? अगर तुम इस काम को करने में सफल हो गए तो समझो तुमने भारत माता को स्वतंत्र कराने की जो शपथ ली है उसे पूरा कर लिया। मैं प्राण देकर भी इस काम को पूरा करूंगा। मुझे तुमसे यही आशा है, उठा लो से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लिमे जी, हाँ? पुस्तक की पांडुलिपि मुझे दे दीजिए, जल्दी करिए, और जितने पन्ने छपे हैं उन्हें जला दीजिए। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, किसी भी समय यहाँ पहुंच जाएगी। लीजिए, आप इस पिछले रास्ते से बाहर निकल जाइए। चलिए। सुनो, ये छपे हुए पन्ने मुझे दे दो जी, और ये सारा टाइप डिसमेंटल कर दो, जल्दी करो। बाबा राव, हाँ, आप निकलिए, जल्दी निकल जाइए। लिमे जी, देखिएगा कोई चीज उनके हाथ ना लगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा सावरकर कहाँ है? सावरकर? कौन सावरकर? तुम विनायक सावरकर की कोई पुस्तक छाप रहे हो? नहीं तो, मैं तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं छाप रहा हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ, लीजिए, आइए। चलो आइए इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए। देखो इधर, क्या छाप रहे हो? दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया हो। 1857 का संपूर्ण सत्य था उसमें, अंग्रेज कैसे साइन करते? हरनाम, तुम बहुत चुपचाप हो, क्या बात है? एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सावरकर के इकलौते बेटे प्रभाकर की डेथ हो गई। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? सावरकर है कहां? कोई 1 घंटा पहले उसे अपनी भाभी की चिट्ठी मिली तो एकदम चुप हो गया। मेरे बहुत कहने पर मुझे बताया और फिर बाहर चला गया। सावरकर, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह भी लिखा है चिट्ठी में कि बाबा राव को पुलिस ने पकड़ लिया। किस अपराध में पकड़ा उन्हें? उन्होंने देश प्रेम की कविताओं की पुस्तक छपवाई। ये क्या अपराध हुआ? देश प्रेम ही सबसे बड़ा अपराध है। आई विल टीच देम अ लेसन। सावरकर, सावरकर, मुझे करजन वाली से पता चला है कि बाबा राव सावरकर पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घर की तलाशी में बम मैनुअल मिले हैं।
पिस्टल होने का भी उन्हें शक है। उनका विश्वास है कि बाबा राव को कष्ट देके उन्हें सब बातों का पता चल सकता है। वो मर जाएंगे मगर कुछ बताएंगे नहीं। देश हित के लिए जिन वंशों का नाश हो जाता है वे अमर हो जाते हैं। सावरकर, आदमी बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब वो अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी। कर्जन वाइली, तू हमारी आजादी के रास्ते का पत्थर है। तेरे षड्यंत्रों के कारण हमारे कितने देशभक्तों के प्राण चले गए, कितने परिवारों का नाश हो गया। तू अत्याचारी है, तुझे जीने का कोई हक नहीं। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। सारा लंदन ढींगरा की गोलियों से कांप उठा। अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं। हमारा उद्देश्य भी तो यही था। ढींगरा ने देश हित के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। एक पेपर के स्पेशल एडिशन में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों की धरती पर युद्ध आरंभ कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं, हम लोग इसीलिए यहां आए हैं। कर्जन वाइली अत्याचारी था, हमारे रास्ते का रोड़ा था। विपिन चंद्र जी के पास कौन बैठा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और खापर्डे। वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर जब तक यहां है ये गतिविधियां रुक नहीं सकती। ठीक कहा उन्होंने। परसों इन लोगों ने कैक्सटन हॉल में एक आम सभा बुलाई है। वहां पर इन लोगों के अलावा भावनगरी, आगा खां और कूच बिहार के राजकुमार सम्मिलित होंगे। वो लोग ढींगरा के विरुद्ध प्रस्ताव पास करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
मदन लाल ढींगरा ने जो शर्मनाक काम किया है उससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बदनामी हुई है। हमें उसका बेहद अफसोस है। यह सभा एक राय से, सर्वसम्मति से उसकी निंदा का प्रस्ताव पास करती है। मैं इसका विरोध करता हूं। यह विरोध करने वाला कौन है? मैं हूं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। मैं ढींगरा का अपमान नहीं होने दूंगा। आगा खान साहब, सावरकर को इस प्रकार मारना बहुत बुरी बात हुई। सॉरी, मैं यहां नहीं रह सकता। अब मैं भी यहां नहीं बैठूंगा। Follow him. Sir. मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं मदन। मुझे तुम पर गर्व है। सावरकर, तुम्हें मेरी आंखों में डर की परछाई तो नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे चेहरे पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है। तुमने गीता के स्थित प्रज्ञ को साकार कर दिया मदन। सावरकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 17 अगस्त की सुबह 9 बजे जब ये लोग मुझे फांसी के रस्से तक ले जाएंगे तो उस वक्त भी मैं इसी तरह मुस्कुरा रहा हूंगा। देश का जो अनादर, जो अपमान अंग्रेज कर रहे हैं, वो वास्तव में परमात्मा का अपमान है। मैं मानता हूं देश की सेवा प्रभु राम और कृष्ण की सेवा है। मेरे पास ना तो धन है, ना तो योग्यता। ऐसा अयोग्य पुत्र माता के पावन चरणों में अपने रक्त के अतिरिक्त और क्या चढ़ा सकता है? हिंदू होने के नाते मेरा यह मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं।
इंस्पेक्टर साहब, ये ताला लगाकर सील कर दो। ठीक है। ये कैसा अत्याचार है? बाबा राव को तो काला पानी भेज दिया और स्त्रियों को घर से बाहर निकाल दिया। तात्या यहाँ होते तो मजा चखा देते, आग लगा देते, आग। सांप्रत जी मिरवीते भूमिका आंग्ल भूमि
तेला अबल म्हणून फसलीशी मज विवासना पेनीशी जरी आंग्ल भूमि भयभीता अबलान माझी ही माता कठिन है अगस्तिस आता जो आचमनी एक पली तुझ प्याला सागरा प्राण तळ हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। You are under arrest. That's him. अय्यर, दाढ़ी में तो तुम किसी ऋषि के समान लगते हो। तुम्हारी आंख में आंसू। ये अंग्रेज लोग देखेंगे तो हमें कायर कहेंगे। सावरकर, तुम्हें छुड़ाने की दोनों कोशिशें नाकाम हो गईं। डेविड गार्नेट ने भी पूरी तरह से कोशिश की, मगर थैंक यू डेविड। गाय अल्ड्रेड को भी मेरा थैंक्स देना। वो भी तुम्हारी तरह अंग्रेज है, मगर हमारी आजादी के लिए इसी जेल में सजा भुगत रहा है। These are the collars you wanted, and they are your size. Thank you. But they must be measuring my neck. वो मेरे गले का साइज जान जाएंगे। Time is over. सावरकर, ओल्ड बेली कोर्ट ने तुम्हारी अपील नामंजूर कर दी है और मुकदमा हिंदुस्तान में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। अच्छा, तो फिर हम फ्रांस के दक्षिणी तट पर मिलेंगे। याद रखना, दक्षिणी तट पर। Time is over. क्या सावरकर ने ऐसा कहा? हाँ, उसने कहा कि फ्रांस के दक्षिणी किनारे पर मिलेंगे। उसे मालूम है जहाज मासे में रुकता है। वो एक जगह है जहां वो अंग्रेजों की कैद से निकल सकता है। हमें वहां जल्दी ही जाना चाहिए। हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े। चलो अभी निकलते हैं। चलिए। मैं भी चलती हूँ। चलिए।
अगर मैं भाग निकला तो सारे यूरोप के लोग दंग रह जाएंगे। ब्रिटिश सरकार को धिक्कारेंगे सब, भारत की प्रशंसा करेंगे, क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये रिस्क उठाना ही चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। टॉयलेट। Take him. Come on. Go. Open up! What's taking you so long? I said open the bloody door! Hurry up, open the door! I think there's something wrong. What's the problem? He's taking too much of time. He doesn't seem to open the door. I said open the door immediately! Break open the glass, right away! Oh no! Holy shit, he's gone! ये फ्रांस की भूमि है, यहाँ मुझे पकड़ने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। Stop running! Stop, I say! Stop! Hey, hold him! He's a thief! Catch him! There he goes! Catch him! Catch him! We'll kill you! Stop! Stop right away! Yes. Yes. No, please help me. I'm not a thief. Kill him, Bogum. I'm a political prisoner. They can't catch me on fire. He's a thief! Please. Come on, we'll kill you! Please take me. Please, Majesty. I want to get protection. Please. Please help me.
Please help me! You Indian dog! Please How help me! dare you run away? Miller! How dare you? Miller! Come on! Swine! How easy, huh? Come on! Come on! आबा, तात्या को नासिक जेल से कहीं और ले गए। कहाँ? सुना है यरवटा जेल ले गए हैं। मैं ठीक से खबर लेकर फिर आऊंगा। आज मुझे मुंबई से आया हुआ एक पारसी मिला। उसने तुम्हें देने के लिए ये पैसे दिए हैं। लो। पेरिस से मैडम कामा ने भेजे हैं। और हाँ, यह संदेश भी भेजा है कि एक बहुत बड़ा पारसी वकील तात्या की ओर से मुकदमा लड़ेगा। अब मैं जाता हूं। ये एक विशेष अदालत है। बंबई हाई कोर्ट में एक विशेष कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित की गई। इसमें 3 जजों के अतिरिक्त कोई ज्यूरी नहीं है। इसमें किसी अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर पर इस अदालत में अभियोग लगाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ऐसे पेपर बांटे जिनमें शस्त्र बनाने की विधियां छपी हुई थीं। इस जुर्म के लिए उन्हें 25 वर्षों के लिए काला पानी की कड़ी सजा सुनाई गई। उनकी संपूर्ण संपत्ति की जब्ती के ऑर्डर भी दिए गए। इसी विशेष अदालत में एक दूसरे मुकदमे में यह अभियोग लगाया गया कि नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने अपने साथियों को भड़काया। इस अपराध में और 25 वर्षों की काला पानी की सजा दी गई। 2 मुकदमों में 50 वर्षों की 2 उम्र कैदें। आइए। तुमने मुझे पहचान लिया? तो फिर इन कपड़ों से क्या शिकायत? जच रहे हैं ना मुझ पर? खुद ही तो इन्हें अंगीकार किया है, और फिर कपड़ों से क्या होता है? मनुष्य तो वही रहता है ना। विवाह के बाद
बेटे बेटियों की संख्या बढ़ाना ही क्या संसार है? ऐसा संसार तो चिड़िया और कौवे भी बना लेते हैं। 4 परिवारों को कष्ट में डालकर हजारों लाखों परिवारों का कल्याण हुआ तो क्या बुरा हुआ? भारत माता जब दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होगी तो ये सारे कष्ट किसे याद रहेंगे? मुझे तो बस इस बात का दुख है, जब नन्ना प्रभाकर चला गया उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी, चलो जल्दी। Leave him alone. After all, he's not a tiger. Are you? Huh? तो तुमने मार्से से भागने की कोशिश की, हाँ? जी हाँ। तो क्या हुआ उसका? हाँ? इतने बड़े साम्राज्य से कोई टक्कर ले सकता है क्या? खून बहाने से आजादी नहीं मिलेगी, समझे? निरुद्देश्य खून बहाने के हक में तो मैं भी नहीं हूं। Oh, you are a barrister. I forgot about that. Yes. Well, let me tell you something, Mr. Barrister. अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की ना, तो ये सारे लोग जानते हैं कि हर रोज न जाने कितने कीड़े मकोड़े मेरे इन जूतों के नीचे कुचले जाते हैं, समझे? मगर मैं मिर्जा, हुजूर, हमारे बैरिस्टर साहब को 7 नंबर वाली बैरिक्स की 3री फ्लोर की आखिरी कोठरी में बंद कर दो और होशियार रहना। आसपास के किसी भी कैदी की परछाई तक इस पर नहीं पड़ना चाहिए। 6 महीने तक तुम्हें बिल्कुल अकेला रहना होगा, बिल्कुल अकेला। डू यू अंडरस्टैंड? मिर्जा, हुजूर, ले जाओ इसे ले जाओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये कहीं बाबा राव तो नहीं? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देख रहे हो अपने क्रांतिकारी भाइयों को? हम उनकी खातिर तवाज़ो बिल्कुल इस तरह से ही करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। फिक्र मत करो, तुम्हारी खातिर तवाज़ो भी हम ऐसे ही करेंगे। और मारो इनको, और मारो। ये कुर्सी देख रहे हो? ये कुर्सी हमारे सर डेविड बेरी साहब की है, जिन्हें हम हुजूर कहकर बुलाते हैं। हुजूर। चलो, और उधर कोलू देख रहे हो? वहां पर तुम्हारे क्रांतिकारी भाई हैं, बैल की तरह। क्या? बैल की तरह। देखो कैसे फड़फड़ा रहे हैं। चलो, ले चलो।
तेज चलो, तेज। आइए। वो सामने फांसी कोठरी है और वो काल कोठरी है तुम्हारी, दोनों आमने सामने। तुम डरोगे तो नहीं सावरकर? मेरा जीवन हमेशा मृत्यु के इतना पास रहा है कि ये दूरी अधिक लग रही है। वो ठीक सामने डेविड बेरी साहब का ऑफिस है, वहां से वो तुम्हें लगातार देख रहे हैं। देखो देखो। मैं क्यों देखूं? वो देखें, मुझे देखना उनकी ड्यूटी है। कपूर, हुजूर, दरवाजा खोलो। जी हुजूर। चलो, ये रही तुम्हारी काल कोठरी। 50 साल तक रहना है सावरकर, 50 साल तक, 50 years। किसी को चैन से बैठने मत दो, उसको जबरदस्त सजा दी जाए। डू यू अंडरस्टैंड? यू आर ऑल sinners. God has sent me here to punish you. Do you understand? God has sent me here to punish you. इनसे काम कराओ और जिसने दो कौन से कमरेशा निकाला उसको जबरदस्त सजा दी जाए। Do you understand? काम करो तुम लोग, काम करो। तुम काम नहीं करते हो क्या? काम करो, तुम काम कराओ मिर्जा, इनसे काम कराओ। तुम भी इनकी तरह सुस्त होते जा रहे हो, काम नहीं करा सकते हो क्या? ये डेविड बेरी की जेल है, क्या समझे तुम? ये डेविड बेरी की जेल है, यहाँ कोई आराम नहीं करता। तुम काम करते, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मिर्जा, मिर्जा कहाँ रह गए तुम? मिर्जा, मिर्जा कहाँ मर गए तुम? I want to meet that dangerous कैदी जिसने समुद्र में छलांग मारा, वो तुम्हारा बैरिस्टर। मिर्जा, तुम भी दिन ब दिन सुस्त होते जा रहे हो। कमान मिर्जा, हमें उस डेंजरस कैदी से मिल। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब ये कौन खोलेगा? तेरा बाप? My dear Mr. Barrister, good morning. It's so lovely to see you busy, eh? You know, Mr. Barrister, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कंसेशन किया है। हाँ, तुमको सिर्फ 1 पाउंड छिलका उतारना होगा। थैंक यू मिस्टर बेरी, मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। देखो देखो मेरे हाथों के घाव, और इस कांधे पर भी मेरे खून के धब्बे पड़ गए। ओहो मिस्टर सावरकर, दिस फॉर यू इज नथिंग। जो आदमी जहाज से समुद्र में छलांग मार सकता है, उसके लिए तो ये एक मामूली तकलीफ है। हाँ, तुम तो और बड़े बड़े इनाम के हकदार हो। Perhaps you are right, मिस्टर बेरी। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? माय डियर मिस्टर बैरिस्टर, जरा सोच समझ कर बोलो। मुझे मेरे बड़े भाई से मिलना है। What? Your big brother here? Huh? मेरे बड़े भाई पिछले कुछ महीनों से यहां पर हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मिर्जा? There is another Savarkar here in my jail and I don't know about it, huh? तुमने बैरिस्टर साहब को यहां के कायदे कानून नहीं समझाए? My dear friend, मेरी जेल में एक कैदी दूसरे कैदी से मिल ही नहीं सकता है और तुम अपने बड़े भाई साहब से बात करना चाहते हो? हाँ? मिस्टर सावरकर,
तुम्हें 50 साल तक यहीं रहना है। अब ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बिग ब्रदर है भी कि नहीं। और फिर 50 साल तक किसी को पता है कि कौन मरेगा और कौन जिएगा? हा? और ये भी किसे पता कि 50 साल तक हिंदुस्तान में अंग्रेज रह भी पाते हैं या नहीं? क्या ये तुमने मेरे सामने कहने की हिम्मत की? यू आर अ वेरी डेंजरस मैन। यू आर अ वेरी वेरी डेंजरस मैन। मिर्जा! हुजूर, आज के बाद बैरिस्टर साहब के लिए कोई कंसेशन नहीं। आज के बाद ये एक आम कैदी की तरह 2 पाउंड छिलका उतारेगा, समझा? यू आर नॉट अ बैरिस्टर, यू आर जस्ट अ कॉमन क्रिमिनल। यू ब्लडी इंडियन डॉग, यू ब्लडी इंडियन डॉग। मिर्जा चलो।